श्रीधाम नाद ब्रह्म सेवा आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आज एक अद्भुत रहस्यमय स्थान पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जो स्थान महाराष्ट्र नगर जिले में तालुका पाथर्डी घाट शिरस वृद्धेश्वर नाम से जाना जाता है। ऐसा ये दिव्य ऐसा तीर्थ क्षेत्र है। इस तीर्थ क्षेत्र में ऐसा क्या अद्भुत कार्य हुआ था, जो नाथों के कालीन, नाथों के समय में एक बहुत बड़ा ऐसा विशाल भंडारा जो मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ जी के द्वारा किया गया था। मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने जीवन काल में जिस समय उनको समाधि लेना था, उस समय उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी। वो थी समस्त देवी देवताओं को तथा साधु संतों को भंडारा किया जाए, भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाए। उनके संतुष्टि के लिए नवनाथों ने, गोरखनाथ जी ने नवनाथों का यहाँ पर एक आमंत्रित करके सबको ये प्रस्ताव उनके सामने रखा। और तत्पश्चात गोरखनाथ जी ने गृहिणीनाथ को उपदेश दिया, उनको अनुग्रह दिया, और फिर यहाँ पर उन्होंने इस गर्भगिरी को उन्होंने सुवर्ण में बना दिया। और गर्भगिरी को सुवर्ण में बनाने के पश्चात यह गर्भगिरी, सुवर्णमय गर्भगिरी, उन्होंने कुबेर जी को अर्पण कर दिया, कुबेर जी को सौंप दिया। कुबेर जी को सौंपने के बाद सबने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर दिया, और यहाँ पे विशाल भंडारा 33 कोटि देवी देवताओं तथा साधु संतों को आमंत्रित कर दिया गया। और आमंत्रित करने के पश्चात उन्होंने यहाँ पे भंडारा आयोजित किया। महादेव और माँ पार्वती जी दोनों ने ब्राह्मण का रूप लेकर, वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर यहाँ पर उस भंडारे में उन्होंने भोजन प्रसादी परोसने का काम किया था। साक्षात महादेव, माँ पार्वती, उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी के संतुष्टि के लिए इतना बड़ा भंडारा और सभी देवी देवताओं के समक्ष यहाँ पर उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण देवता का, भूदेवता का उन्होंने अवतार लिया, और उस स्वरूप में यहाँ पर सबको भोजन प्रसादी कराया। और तत्पश्चात उन्होंने भी भोजन प्रसादी ग्रहण किया। समस्त देवी देवताओं ने उनका स्वरूप जान लिया कि यही महादेव है, देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव। माँ पार्वती जी को हाथ जोड़कर उन्होंने विनयपूर्वक प्रार्थना की कि आपने हमें भोजन प्रसादी का यहाँ सुअवसर दिया, तो इसी स्थान पर जिस रूप में आपने हमें भोजन प्रसादी दिया, उसी रूप में आप यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए निरंतर यहाँ पर स्थित हो, इसलिए प्रार्थना की। और फिर उसी वृद्ध अवस्था में भूदेवता और महादेव जी ने वो स्वीकार की उनकी प्रार्थना, और यहाँ पर वृद्धेश्वर नाम से ये मंदिर जाना जाता है, जो श्री वृद्धेश्वर आदिनाथ देवस्थान ट्रस्ट घाट शिरट तालुका पाथर्डी जिला अहमदनगर में आता है। आइए हम अभी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर ऐसा यहाँ पर श्री वृद्धेश्वर आदिनाथ देवस्थान ट्रस्ट घाट शिरस, इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर उसका मंदिर का जीर्णोद्धार किया हुआ है। यह भूमि 1100 साल से पूर्व बनी हुई है, तब से लेके आज तक, तब से निरंतर यहाँ पर भगवान महादेव और माँ पार्वती निरंतर यहाँ पर वृद्ध अवस्था में विराजित रहते हैं। तो आइए हम दर्शन करते हैं सर्वप्रथम श्री गणेश जी के, और गणेश जी के दर्शन के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। इसी वृद्धेश्वर देवस्थान में एक अश्वत्थ वृक्ष भी विराजमान है। ये भी प्राचीन, बहुत पूर्व से बना हुआ है। साथ में हम सर्वप्रथम दर्शन करेंगे इस मंदिर का जो कलश है,
मंदिर के कलश के दर्शन करने मात्र से हमें भगवान के दर्शन करने का पुण्य प्रदान होता है। तो आइए सर्वप्रथम हम मंदिर के कलश के दर्शन करते हैं। इस सिद्धेश्वर महादेव और माँ पार्वती जी नित्य निरंतर यहाँ निवास करते हैं। ऐसे इस मंदिर को हम दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। जिस समय हम कलश को प्रणाम करते हैं तो हमारे दोनों हाथ जो है उस कलश की ओर होना चाहिए और उंगलियां जो है वो इस प्रकार हो जैसे उस कलश की ओर से सभी ऊर्जाएं हमारे मस्तक में दोनों अंगूठों के द्वारा हमारे मस्तक में आए। इस प्रकार उनको प्रणाम किया जाता है। इस प्रकार उनको प्रणाम करके हम आगे मंदिर की ओर बढ़ेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पर विराजमान नंदी भगवान के दर्शन करेंगे। आइए, अनादि भगवान नंदी महादेव जी के सेवा में नित्य निरंतर रहते हैं। नाथ संप्रदाय में सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण बात आती है, जो जहाँ पर भी कहीं पर भी नाथों का मंदिर आदि आदि विराजमान होता है वहाँ पर नित्य निरंतर धुनी चलती रहती है। तो ये रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही बिल्कुल ये धुनी नित्य निरंतर चलती है, जिनके हम दर्शन कर फिर आगे बढ़ रहे हैं। महादेव, देवों के देव महादेव, उनकी सेवा में रहने वाले नंदी के दर्शन कर फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर विराजमान नंदी भगवान जो भगवान के समक्ष होते हैं, हमेशा हमेशा महादेव जी की सेवा में नित्य निरंतर होते हैं। ऐसे नंदी भगवान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आइए, इसी प्रांगण परिसर में महादेव जी का ही स्वरूप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऐसा एक छोटा सा मंदिर है और अश्वत्थ तथा नीम ये दो वृक्ष भी यहाँ पर विराजमान है। और प्राचीन काल की कुछ मूर्तियाँ, कुछ अवशेष यहाँ पर है, अभी उनकी भी दर्शन कराते हैं। जो प्राचीन मंदिर जो बने हुए थे मुगलों के समय, जो मंदिरों की तोड़फोड़ हुई थी, उसमें से कुछ अवशेष यहाँ पर रखे हुए, उसके भी हम दर्शन कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देवों के देव महादेव उनके दर्शन करेंगे। आइए, इस मंदिर में बहुत ही सुंदर ऐसा बना हुआ नाथों का स्वरूप श्री चित्र यहाँ पर मंदिर में लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर ऐसा ये चित्र बना हुआ है। इस स्वरूप के हम दर्शन कर फिर आगे आ रहे हैं। आइए, ये मंदिर का अंदर का गर्भगृह है। बहुत ही सुंदर ऐसा यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गम गणपते ये सिद्धेश्वर मंदिर का, इस मंदिर की यह जो महादेव का श्री विग्रह है, ये महाशिवरात्रि के दिन हमेशा एक सूत पर हर साल बढ़ता ही रहता है। ये अनादिकाल से 1100 साल पूर्व से अभी तक जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में यह श्री विग्रह महादेव जी का जो है यहाँ पे स्थापित किया गया, ये हर साल महाशिवरात्रि के समय एक सूत पर हमेशा बढ़ता ही रहता है। निरंतर ऐसे ही बढ़ता रहने के कारण इसको रुद्रेश्वर ये नाम दिया गया और बहुत ही सुंदर है। ऐसे श्री महादेव, देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव,
देवों के देव महादेव के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन है। और श्री राम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के साधक परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में निरंतर उनका यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश इन सब की वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं। देवों के देव महादेव महादेव